क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछले वीडियोस में बच्चों हमने देखा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस इक्वेशन। अब हम कुछ देखेंगे कि इससे सेकेंड लॉ से जो डिवाइसेस हमारे ऑपरेट होते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली 3 डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस में है अभी पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे इफ़िशियंसी ऑफ द हीट इंजन। हीट इंजन की इफ़िशियंसी कैसे होती है, कैसे निकाली जाती है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिर COP विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप देखेंगे, और रिलेशन बिटवीन दीज 3 डिवाइसेस देखेंगे कि एक डिवाइसेस अगर दूसरे डिवाइसेस पे कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं अगर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग पहले देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ अ हीट इंजन। तो बच्चों हीट इंजन क्या होता है? तो हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो हमारे दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में काम करता है। तो सपोज आपका एक थर्मल रिजर्वायर है जिसे हम सोर्स कहते हैं। तो हमने आपको सोर्स एंड सिंक बताया था पिछले लेक्चर में। तो सोर्स से आप जिसकी टेम्परेचर TH है, TH मीन्स T हायर कह देते हैं, और एक आपने इंजन लगा दिया जो कि आपको वर्क दे रहा है, जो कि वर्क आउटपुट दे रहा है, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जब हीट का हो रहा है तो वर्क आउटपुट मिल रहा है, और जो है हीट फिर लोअर टेम्परेचर या सिंक पे चला जाता है। तो जो इसे सिंक कहते हैं और इसे सोर्स कहते हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, तो बच्चों सोर्स ऐसा एक थर्मल रिजर्वायर होता है जिससे जितनी भी हीट आप निकालेंगे उसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही सिंक ऐसा सोर्स ऑफ थर्मल रिजर्वायर है जिसपे जितने भी हीट आप डाल दे जाएंगे इसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल था। तो देखिए इफ़िशियंसी क्या होती है, हम जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ हमारा आउटपुट है वर्क आउटपुट, और हमने इनपुट क्या दिया, दैट इज़ आवर हीट इनपुट, जो हमने हीट इनपुट किया। तो देखिए बच्चों इफ़िशियंसी को हम क्या लिख सकते हैं, W/QH। और देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पे W इज इक्वल्स टू QH माइनस QL, ठीक है, क्योंकि ये हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था जूल्स लॉ। चलिए तो हम यहाँ से फर्स्ट लॉ की मदद से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। तो W इज इक्वल्स टू QH माइनस QL बाई QH। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं एंटी LCM, तो डिवाइडेड बाई QH ऊपर और नीचे, तो 1 माइनस QL बाई QH। तो ये इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन हो गई। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इफ़िशियंसी ऑफ द हीट इंजन, जो आपकी हीट इंजन है वो रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन है अगर, तो रिवर्सिबल की कंडीशन में आप जानते हैं कि QL/QH को थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के लिए कह देता है कि TL/TH कह लिख सकते हैं, जहाँ पर TL एंड TH दोनों आपका केल्विन में हो। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस TL/TH। तो ये आपका इफ़िशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन हो गया। तो इफ़िशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन होगा तभी आप QH/QL को TL/TH कह सकते हैं। तो ये बच्चों ये था इफ़िशियंसी ऑफ योर हीट इंजन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों रेफ्रिजरेटर क्या होता है, या एयर कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। तो आगे जब हम लोग एयर कंडीशनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसका बस ओवरव्यू ले लेते हैं, और जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत है, उसके लिए हम कुछ बातें समझ लेते हैं। तो पहले बच्चों रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हमारे घरों में एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर होता ही है, बहुत कॉमन है। तो रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो ऑपरेट करता है इन ए साइकिल एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग की टेम्परेचर से
आपका सिस्टम का टेम्परेचर को कम रखता है, जैसे कि एयर कंडीशन बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री और अंदर जो है 20, 22, 25 पे रखता है, तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम रखता है। या आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो आपके अंदर जिसमें आप जिस कैबिनेट में आप सामान प्रिजर्व करते हैं वो बाहर के टेम्परेचर से कम रखता है, सो दैट कि आप सामान प्रिजर्व कर पाएँ। तो देखिए इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं सो दैट कि आपको अच्छा लगे। तो इसमें रेफ्रिजरेटर में बेसिकली 4 डिवाइसेस होते हैं। तो सपोज इसमें 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं बच्चों। एक को कंडेंसर कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप विजुलाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए 2 हीट एक्सचेंजर हो गए और एक एक्सपेंडर हो गया, और ये वर्क एब्जॉर्बिंग साइकिल है क्योंकि वर्क आप देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहला जो आपका है इसे हम कहते हैं इवोपरेटर। पहला हीट एक्सचेंजर इज योर इवोपरेटर एंड सेकेंड वन इज योर कंडेंसर। तो देखिए रेफ्रिजरेटर के पीछे में आपने देखा होगा या एयर कंडीशनिंग का जो आउटडोर यूनिट होता है, तो बाहर की तरफ आपको फिन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसे ही हम कंडेंसर कहते हैं जो आउटडोर यूनिट में होता है। और जो इंडोर यूनिट में होता है, इंडोर यूनिट में भी आपको कुछ ऐसे फिन लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसे हम इवोपोरेटर कहते हैं। तो बेसिकली दीज टू आर योर हीट एक्सचेंजर। तो चलिए अब देखते हैं और क्या डिवाइसेस होता है। और एक जो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा डिवाइस, उसे हम कंप्रेसर कहते हैं, सी। और ये वर्क एब्जॉर्ब करता है एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सपोज ये 1 से 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, तो ऐसा बन जाता है। और ये कंडेंसर और ये एक्सपेंडर होता है, इससे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस होता है ये आइडियल साइकिल में, बट ड्यू टू कॉस्ट के कारण हम यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइसेस लगा देते हैं। थ्रॉटलिंग डिवाइसेस हमने पढ़ा था हाईली रिवर्सिबल होता है, बट ये सस्ता होता है, तो यहाँ पे हम थ्रॉटलिंग डिवाइसेस लगा देते हैं। तो इसको हम लोग और हीट एक्सचेंजर में देखेंगे। अभी जो मुझे आपको दिखाना है वो ये है कि कंडेंसर जो है आउटडोर यूनिट में है। और देखिएगा अगर एयर कंडीशनिंग के पीछे, एयर कंडीशन के जो आउटडोर यूनिट होता है उसके पीछे आप अगर खड़े हो तो हीट निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसे TH अगर हम सपोज कर लें और हीट जो निकल रहा है वो QH। और जो आपके रूम में है वो आपका इंडोर यूनिट, वो आपका लोअर टेम्परेचर को भी, और क्योंकि रूम का टेम्परेचर सपोज बाहर का टेम्परेचर 45 था एयर कंडीशनिंग चलाने से पहले और अंदर का 35-30 था, आपने एयर कंडीशनिंग चलाया तो अंदर का और हीट जो है इवोपरेटर खींच रहा है, सो दैट कि आपका रूम टेम्परेचर, आपका जो सिस्टम है और ठंडा हो जाए 20 से 25। तो ये लोअर टेम्परेचर से हीट, लोअर हीट QL को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद फिर कंप्रेसर वर्क दे रहा है और फिर यहाँ पे जाके आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है कहाँ, हायर टेम्परेचर में। तो इसकी साइकिल हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी थर्मोडायनेमिक साइकिल सिंपल कैसे बनती है। आइए, तो इट्स वेरी सिंपल। सपोज हमने T हायर पे कितना हीट रिजेक्ट किया, QH। और ये आपका वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस जो आपने वर्क कंप्रेसर कहा था, या नेट वर्क हम लोग कहते हैं, बट वर्क कंप्रेसर ही ज़्यादा कहते हैं क्योंकि हम जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस लगा देते हैं, एक्सपेंडर लगाते नहीं हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर के लिए। और ये आपका Q लोअर और ये लोअर टेम्परेचर पे। तो इसमें भी वही है, दिस इज़ योर सोर्स। आपने यहाँ से हीट निकाला और यहाँ पे हीट को आप डंप कर रहे हैं तो सिंक हो गया। चलिए, तो हमें जो है रेफ्रिजरेटर में एक टर्म निकालना है, दैट इज कॉल्ड COP। COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस माय डियर याद रखेंगे, COP इज इक्वल्स टू डिजायर इफेक्ट
क्योंकि अभी हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए कर रहे हैं, फिर हम लोग हीट पंप के लिए करेंगे। तो डिजायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ठीक है। तो डिजायर इफेक्ट क्या हो गया बच्चों? डिजायर इफेक्ट इज योर दिस कि क्यूएल आपको सिस्टम से निकालना है सो दैट कि आपका रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाए। तो क्यूएल डिजायर इफेक्ट इज योर क्यूएल बाय वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट इज योर डब्ल्यू, है ना। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज दिस, एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ इट इज वेरी क्लियर, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू एच माइनस क्यू एल। अब बच्चों कुछ नहीं करना, क्यू एल की जगह क्यू एल रहने दीजिए, डब्ल्यू एल की जगह क्यू एच माइनस क्यू एल। अब एक ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये तो सी ओ पी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, अगर सी ओ पी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर रिवर्सेबल साइकिल पे काम कर रहा है, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर अगर रिवर्सेबल है तो हम इसे क्यू एल से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 क्यू एच बाई क्यू एल माइनस 1। चूँकि रिवर्सेबल है तो क्यू एच बाई क्यू एल इज इक्वल्स टू टी एच, नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू टी एच बाई टी एल, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1, जो टी एल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टी एल, और यहाँ पे टी एच, तो टी एच माइनस टी एल। तो सी ओ पी ऑफ रिवर्सेबल रेफ्रिजरेशन का आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टी लोअर बाय टी हायर माइनस टी लोअर। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे सीओपी ऑफ हीट पंप एंड द रिलेशन बिटवीन द सीओपी ऑफ द हीट पंप, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड आपका हीट इंजन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।